हमारे सभी धान वाले किसान साथी जिन्होंने धान की रोपाई की है या फिर धान की सीधी बिजाई की है, वह यही चाहते हैं कि धान में उनके अच्छे कल्ले आएँ। जब धान में अच्छे कल्ले आते हैं तभी उन्हें अच्छा उत्पादन मिलता है। अच्छा उत्पादन पाने के लिए धान में कल्ले आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो धान में कल्ले आप कैसे बढ़ा सकते हैं, आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पे हम 2-3 तरीके आपको बताएंगे। इस तरीके के माध्यम से बड़ी आसानी से किसान भाई आप धान में जो कल्ले है वो आसानी से आप बढ़ा पाएंगे। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत से लोग गलती यह भी करते हैं कि हमारी पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, फिर नीचे कमेंट करते हैं कि हाँ आपने क्या बताया। तो अगर हमने ना बताया हो तो आप सवाल कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आपको कमेंट नहीं करना चाहिए, आप बेझिझक कमेंट करिए। लेकिन जो जानकारी मैंने वीडियो में दी है, अगर आप उसी से संबंधित जानकारी आप नीचे कमेंट के माध्यम से मांगते हैं तो मुझे फिर वीडियो बनाने से क्या फ़ायदा मिलेगा। तो किसान भाइयों पूरा वीडियो देखिएगा जिससे आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। यहाँ पर हम 2-3 फार्मूले, बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त फार्मूले आपको बताने वाले हैं। आप ये भी समझ सकते हैं कि यह धान में कल्ले बढ़ाने का अंतिम फार्मूला भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिलता है। शुरुआती अवस्था से ही आपको ध्यान देना पड़ता है और अब तो अंतिम समय चल रहा है। अगर आप इस समय ध्यान नहीं दे पाएंगे तो धान में कल्ले आप नहीं बढ़ा पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कल्ले बढ़ाने के वो 3 तरीके कौन से हैं। हम यहाँ पे 3 फार्मूले आपको बताएंगे। तो 3 फार्मूले में भी बहुत सारे फार्मूले हैं। पहले फार्मूले में हमने रखा है कुछ खादों का इस्तेमाल आपको करना है सही समय पर। अब किसान साथियों जैसे हम डालते हैं यूरिया, अब यूरिया खाद का कल्ले बढ़ाने के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। अब ऐसी कोई मैं नहीं बताऊँगा फार्मूला जो थोड़ा सा मुश्किल हो, बहुत ही आसान तरीके हम आपको बताएंगे। तो यूरिया खाद एक ऐसी खाद है जिसके इस्तेमाल से मतलब नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। और नाइट्रोजन काम क्या करता है, पौधे के वानस्पतिक विकास में सहायता करता है। अर्थात पौधे के ऊपरी वाले हिस्से वाला जितना भी विकास होता है उसमें नाइट्रोजन का काफ़ी अहम मतलब मेन काम तो नाइट्रोजन का ही होता है। तो कल्ले निकलने में भी मेन काम नाइट्रोजन का ही होता है। बाकी तत्व भी काम करते हैं, जैसे फास्फोरस से जड़ों का विकास होता है। जब तक जड़ों का विकास सही से नहीं होगा तब तक अच्छे कल्ले नहीं आते हैं। तो आपको फास्फोरस वाली खाद भी समय से देनी होती है, रोपाई के समय ही देनी चाहिए फास्फोरस। तो रोपाई के समय आपको 30 से 40 केजी डीएपी खाद का इस्तेमाल तो करना ही चाहिए। अब बहुत से लोग गलती ये भी करते हैं कि रोपाई के समय तो खादों का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, बाद में खाद डालते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको डीएपी डालनी है तो रोपाई के समय ही डालेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, देर में डालेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। रोपाई के समय ही आपको 30-40 केजी डीएपी डालना होता है। साथ में पोटास का भी इस्तेमाल करिएगा, अच्छा लाभ मिलेगा। पोटास भी 30 से 40 केजी डालना होता है। आप चाहें तो पोटास 2 बार भी डाल सकते हैं, आधी मात्रा रोपाई के समय, आधी मात्रा 40 से 45 दिन पे प्रयोग करिए। हम बात कर रहे थे यूरिया खाद की यानी नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन की पूर्ति अर्थात यूरिया की पूर्ति आपको धान की फसल में 3 बार करनी होती है। 3 बार आपको यूरिया डालना चाहिए। अब पहली बार यूरिया अगर आप डीएपी डालते हैं या फिर एनपीके डालते हैं तो आपको डालना है 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर पहली मात्रा यूरिया की डालना है। 1 सप्ताह काफ़ी अच्छा समय माना जाता है। और अगर आप मान लीजिए कई बार क्या होता है कि हम एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट के साथ भी रोपाई कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में पहली यूरिया आपको रोपाई के समय ही डालना है या फिर रोपाई के 3 दिन के अंदर डालना है। क्योंकि एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, तो नाइट्रोजन की पूर्ति भी हमें शुरुआत में करनी पड़ती है। तो इसलिए यूरिया आपको रोपाई के समय जब आप एसएसपी डालते हैं या फिर रोपाई के 3 दिन के भीतर आपको यूरिया डाल देना चाहिए पहली मात्रा। अब अगर आप एसएसपी का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे यूरिया खाद आपको थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा। रोपाई के समय 30-35 किलोग्राम आपको यूरिया देना चाहिए अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं। अगर आप डीएपी या फिर एनपीके डालते हैं, एनपीके भी आप डाल सकते हैं, 12-32-16 डालते हैं बहुत से किसान साथी, 10-26-26 डाल सकते हैं, 20-20-0-13 डाल सकते हैं, या फिर आप 14-35-14 भी डाल सकते हैं। तो तरह तरह के एनपीके आते हैं। एनपीके में भी नाइट्रोजन पाया जाता है, तो इसलिए हम जो नाइट्रोजन डालेंगे, जो यूरिया डालेंगे, चाहे आपने डीएपी डाला हो चाहे आपने एनपीके डाला हो, पहली मात्रा हम कम डालते हैं। 18-20 केजी आपको पहली बार रोपाई के समय या फिर रोपाई के समय भी आप डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर रहेगा रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर डाल दें या फिर अधिकतम 10 दिन तक आप पहली मात्रा 20 केजी के आसपास डालिए। अब बात करते हैं दूसरी और तीसरी मात्रा। तो दूसरी तीसरी मात्रा आपकी बराबर ही रहने वाली है, चाहे आपने एसएसपी डाला हो चाहे आपने एनपीके या फिर डीएपी डाला हो। तो दूसरी और तीसरी मात्रा में आपको 30 से 40 केजी यूरिया खाद डालनी होती है। तो 30 केजी आपको डालना है किसान भाइयों। जब आप धान की रोपाई करते हैं तो रोपाई के लगभग 20-25 दिन पे 30-40 केजी आपको, यहाँ पे हम हाइब्रिड धान की जो वैरायटी होती है उसमें खाद की मात्रा आपको बता रहे हैं उतनी मात्रा में डालना है। अगर आप देसी धान की वैरायटी लगाते हैं तो इसकी आधी मात्रा ही आपको डालना होता है यूरिया खाद की।
तो यहाँ पे किसान साथियों आपको डालना है 20-25 दिन पे 30 से 40 केजी। अब 30 केजी यूरिया आपको 20-22 दिन पे ही डालना चाहिए, जो किस्में जल्दी तैयार हो जाती है, और 40 केजी यूरिया 25 से 30 दिन पे भी आप डाल सकते हैं, जो किस्में देर से तैयार होती हैं। अर्थात जो किस्म जल्दी तैयार होती है उसमें यूरिया आपको थोड़ा जल्दी डालना है और थोड़ा कम मात्रा में डालना है। जो किस्म देर से तैयार होती है उसमें यूरिया थोड़ा सा ज़्यादा यानी 40 केजी के आसपास डालना होता है। ऐसे ही आपको तीसरी मात्रा भी लगभग 40-45 या अधिकतम 50 दिन तक देना होता है। तो जो किस्म आपकी जल्दी तैयार होती है वहाँ पे 40 दिन पे, ऐसे ही आपको मध्यम अवधि वाली वैरायटी 45 दिन पे, बहुत देर से तैयार होती है तो 50 दिन पे अंतिम यूरिया आपको देना होता है। और अंतिम यूरिया भी 30 से 40 केजी, वही 30 केजी कम दिन वाली किस्मों में और 40 केजी देर से तैयार होने वाली किस्मों में आपको इस्तेमाल करना होता है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है। अब यूरिया आपने समय से डाल दी, जब आप दूसरी बार यूरिया डालते हैं 20-25 दिन पे, तो इसके साथ में कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है। यहीं पे हमारा पहला फार्मूला तैयार होता है। तो पहली चीज़ तो आपको लेना है यूरिया 30 से 40 केजी लगभग 20-25 दिन पे। दूसरा आपको लेना है जिंक सल्फेट 33% वाला, लगभग आपको 5 या 6 या फिर अधिकतम 7 केजी, 5 से 7 केजी तक आपको लेना है। मान के चलिए औसतन 6 केजी आप ले सकते हैं। अब इसके साथ में आपको लेना है सल्फ़र जो आता है 90% वाला, लगभग आपको लेना है किसान साथियों 3 केजी। तो ये 3 चीज़ें आपको रोपाई के 20, 22 या 25 दिन पे डाल देना है। बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिलेगा। सल्फ़र डालते हैं तो जो आप यूरिया डालते हैं काफ़ी अच्छे से आपके पौधे को लगती है, अच्छे से कल्ले का फुटाव होगा। जिंक के इस्तेमाल से भी अच्छी हरियाली आएगी, कल्ले का फुटाव होगा। जिंक हम 20 दिन के बाद ही डालते हैं, क्योंकि हम किसान साथियों रोपाई के समय जो है वो फास्फोरस वाली खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरे फार्मूले में आपको क्या डालना है, दूसरा फार्मूला भी आप डाल सकते हैं। इसमें हम लेंगे 3 चीज़ें। पहला हमें लेना है NPK 19-19-19। इसमें किसान साथियों नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम बराबर मात्रा में 19% की मात्रा में पाया जाता है, जिससे पौधे का शुरुआती विकास अच्छे से होगा। जब पौधे का शुरुआती विकास अच्छे से होगा तो अच्छे कल्ले भी आएंगे, अधिक फुटाव होगा, जड़ों का विकास भी अच्छे से होता है। तो इसकी यानी NPK 19-19-19 भी आपको 25 दिन के आसपास या अधिकतम 30 दिन तक डालना होता है। 1 से 1.5 केजी मात्रा डालना होता है। इसके साथ में किसान भाइयों आपको इस्तेमाल करना है, अब ये NPK आप चाहें तो 22-25 दिन पे भी डाल सकते हैं, जो किस्में थोड़ा सा जल्दी तैयार हो जाती है। 25 दिन पे डालिए, जो किस्म देर से तैयार होती है, मतलब 25 दिन का समय काफ़ी अच्छा माना गया है। आप 24-25 दिन तक डाल दीजिए। अब जब भी आप किसी भी खाद का इस्तेमाल करिए तो 2-4 दिन का अंतर भी रखना होता है। ऐसा नहीं कि आपने सुबह यूरिया, सल्फर और जिंक डाल दी और दोबारा से आपने शाम को फिर से आपने NPK डाल दिया, ये गलत होता है। आपको कुछ दिन का, कम से कम 3-4-5 दिन का आपको अंतर देना चाहिए। 5 दिन मान के चलिए अंतर देना चाहिए। तो पहला चीज़ तो आपने डाला NPK 1 से 1.5 केजी 19-19-19। दूसरी चीज़ आपको इस्तेमाल करनी है सागरिका लिक्विड। सागरिका लिक्विड ग्रोथ प्रमोटर है, जिसके इस्तेमाल से पौधे के विकास में काफ़ी तेज़ी आती है। इसका भी इस्तेमाल 25 दिन के आसपास करना है। तो सागरिका लिक्विड 300 से 400 ml प्रति एकड़ तक इस्तेमाल करिए। पहला आपने NPK लिया, दूसरा आपने सागरिका लिक्विड लिया। तीसरी चीज़ आपको इस्तेमाल करनी है जिंक, जो 12% में आती है, उसका इस्तेमाल करिए, जिसको हम चिलेटेड फॉर्म वाली जिंक बोलते हैं, इरिटिया जिंक बोलते हैं। यहाँ पे आप ना तो 21% वाली जिंक डाल सकते हैं, ना ही आप डाल सकते हैं 33% वाले जिंक सल्फेट। यहाँ पे आप 12% वाली जो चिलेटेड फॉर्म में जिंक आती है, इसका इस्तेमाल आप NPK के साथ कर सकते हैं, क्योंकि NPK में फास्फोरस होता है। फास्फोरस के साथ में कभी भी ना 33% वाली जिंक डाली जा सकती है, ना ही 21% वाली। तो ये 3 चीज़ें। अब यहाँ पे जिंक आपको लेना है लगभग औसतन 100 ग्राम के आसपास, 100 से 125 ग्राम तक आप जिंक लीजिए, साथ में सागरिका, साथ में NPK। ये 3 चीज़ें भी आपको 25 दिन के आसपास डालनी होती है। इसके इस्तेमाल से भी बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा, अच्छे कल्ले, अधिक फुटाव आपको देखने को मिलेगा। तीसरा फार्मूला भी आप नोट कर सकते हैं। तीसरा फार्मूला आपको इस्तेमाल तब करना है जब आपको लगे कि आपके खेत में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी देखी गई है। मतलब कई बार सूक्ष्म तत्वों की कमी की वजह से भी हमें अच्छे कल्ले नहीं मिल पाते हैं। तो इसमें भी आपको जब आप यूरिया डालते हैं तभी आपको इसका इस्तेमाल करना है, या फिर आप यूरिया डाल चुके हैं तो उसके बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों फार्मूले हम बता देते हैं। पहले फार्मूले में हम मिट्टी में डालना बताएंगे, दूसरे फार्मूले में हम इसका स्प्रे करना बताएंगे। तो पहले आपको लेना है 30 से 40 केजी यूरिया, जिंक आपको लेना है 6 केजी, मैग्नीशियम सल्फेट लेना है 5 केजी, फेरस सल्फेट लेना है 3 से 4 केजी और मैग्नीज सल्फेट 1 केजी। इसको आपको जब आप यूरिया डालते हैं दूसरी बार लगभग आप 20-25 दिन पे, तब आपको इस्तेमाल कर देना है। आप चाहें तो इसका स्प्रे
भी कर सकते हैं। तब आपको लेना है जिंक सल्फेट 33% वाला 700 ग्राम, फेरस सल्फेट 500 ग्राम, इसके साथ में मैग्नीशियम सल्फेट 1 kg, मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम और यूरिया 1 से 1.5 kg आपको अपनी फसल में आप चाहें तो स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर आपने मिट्टी में मतलब यूरिया खाद डाल दी है या फिर अगर आप केवल स्प्रे ही करना चाहते हैं तो आप स्प्रे विधि से भी इसका जो है छिड़काव कर सकते हैं, तब भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आपको स्प्रे ही करना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी मिट्टी का pH ज़्यादा होने की वजह से ये सूक्ष्म तत्व उतना अच्छे से हमारे खेत में नहीं लग पाते हैं, तो इसलिए आपको स्प्रे करना चाहिए, थोड़ा सा बेहतर और जल्दी काम करेगा। तो यहाँ पे जितने भी हमने फार्मूले बताए, लगभग हमने 4 फार्मूले बता दिए, कोई भी आप अपना सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छे कल्ले आएंगे। यूरिया तो आपको डालना ही डालना है, जिंक तो आपको डालना ही डालना पड़ेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट करें, और SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।